आगे लेआउट ग्रुप है ना। देखिए एमएस वर्ड ओपन करते हैं और सबसे पहले देखिएगा यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और इसको प्रिंट लेआउट करते हैं और एमएस वर्ड में डिज़ाइन के बाद आप देखेंगे लेआउट। देखिए लेआउट में सबसे पहले क्या चीज़ है, जितना भी पेज से सेटअप रिलेटेड जो काम होता है ना यहीं से होता है। मतलब कि कहेंगे लेआउट ग्रुप क्या करता है, पेज सेटअप यहीं से किया जाता है। देखिए मान के चलिए हम लोग कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं यहाँ पर इक्वल टू करके, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग लिखते हैं रेंड ब्रैकेट ओपन और यहाँ दे देते हैं जैसे 6,5। ये क्या करेगा, 6 पैराग्राफ करेगा और हर पैराग्राफ कितना कितना सेंटेंस का होगा, 5-5 सेंटेंस का। ठीक है। और जैसे हम लोग इंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखिएगा वो 6 पैराग्राफ लिख गया और इससे हम लोग को भी मतलब भी नहीं, बस कुछ टेक्स्ट चाहिए। देखिए अब देखिएगा सबसे पहले देखेंगे ये मार्जिन क्या होता है। ये मार्जिन ऑप्शन क्या करता है, मार्जिन से हम लोग पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार ये मार्जिन क्या होता है, जैसे देख रहे ना ये जो पेज का साइज है यहाँ तक है ना, यहाँ तक है। लेकिन हम लोग का लिखा कहाँ से रहा है, इस जगह से लिखा रहा है ना, है ना, इस जगह से लिखा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका मार्जिन सेटअप रहेगा ना आप वहीं से लिख सकते हैं। लेकिन ये मार्जिन का आखिर क्या कैसा सेट होता है, क्या काम होता है, देखिएगा अगर हम लोग कॉपी में लिखते हैं, है ना, कॉपी में लिखते हैं तो एक रेड लाइन रहता है ना, वही रेड लाइन को हम लोग मार्जिन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन रेड लाइन के पहले, है ना, रेड लाइन के पहले जो जगह रहता है ना उसी को हम लोग मार्जिन के नाम से जानते हैं, है ना। और वही रेड लाइन का हम लोग राइट साइड से लिखते हैं। और दूसरा चीज़ कहेंगे, जैसे कभी आप लोग नोटिस किए, जैसे जिस्ता पेपर में आप लोग एग्जाम दिए होंगे, है ना, जिस्ता पेपर जिसमें कि लाइन नहीं रहता है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, या तो खुद से लाइन खींचते हैं या स्केल लेके हम लोग खींच रहे होते हैं, है ना। अगर हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम देते हैं ना तो बड़ा सा मार्जिन छोड़ते हैं जगह, है ना, आगे से खींचेंगे ताकि हम लोग को क्या लिखना पड़े, कम लिखना पड़े। ऐसा हुआ है ना, तो हम लोग कम लिखते हैं। और अपना कॉपी रहा तो क्या कर देंगे, सटा के लाइन खींचेंगे ताकि हम लोग को पेज क्या होगा, मतलब इधर पेज इतना बड़ा है तो इस आसपास से हम लोग क्या करेंगे, खींचते हैं ताकि हम लोग को क्या हो, पेज ज़्यादा हो, मेरा पेज खर्चा ना हो, है ना। मेरा बताने का ये मतलब है कि हम जहाँ से लाइन के मतलब लिखने के मतलब जो जगह हम छोड़ते हैं और जगह छोड़ के जो लिखते हैं ना, वही जगह जो छोड़ते हैं उसी को मार्जिन के नाम से जानते हैं। जैसे किसी में डॉक्यूमेंट में देखिएगा, अब देखिएगा अब इस चीज़ से ये बात साफ होता है कि अगर जितना ज़्यादा मार्जिन देंगे पेज का साइज क्या होता है, छोटा होता है, और जितना कम मार्जिन देंगे पेज का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। अगर इस चीज़ को कंट्रोल भी करेंगे, मान के चलिए हम लोग कोई डॉक्यूमेंट, जैसे कुछ भी हम हिंदी में या इंग्लिश में टू द प्रिंसिपल वाला आप डॉक्यूमेंट लिखे, या सेवा में उपायुक्त महोदय, इस तरह का डॉक्यूमेंट आप लिख दिए और डायरेक्टली लिख देते हैं। और मान के चलिए इस मार्जिन में अगर आपका रहता है और कंट्रोल भी कर रहे हैं तो देख रहे हैं लेफ्ट साइड कितना जगह छोड़ रहा है, राइट ऊपर में कितना छोड़ रहा है, राइट में जगह छोड़ रहा है। तो हमको इस चीज़ को कम करना चाहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखिएगा ना तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ना यहाँ पर क्या है, पहले से है। जैसे देखिएगा लास्ट कस्टम सेटिंग बोल रहा है, मतलब कि हाल फिलहाल में लास्ट टाइम इसको इसमें क्या किया गया था, इतना सेटिंग करा गया था कि मतलब टॉप में 0.7, बॉटम में 0.7, लेफ्ट में 0.7 और राइट में क्या है 0.7 मार्जिन छोड़ा गया। अगर नॉर्मल करेंगे तो देखिएगा 1 करेगा। अगर नॉर्मल क्लिक कर देंगे तो जैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर से नॉर्मल, देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट शायद ये नॉर्मल था, नॉर्मल ही, लेकिन देखिएगा आगे एक ऑप्शन है नैरो, जिसमें कि मार्जिन दिखा रहा है आपको सब तरफ कितना कितना है, 0.55 है। जैसे ही 0.55 करेंगे ना तो देखिए इतना कम मार्जिन है ना कि देखिएगा वो इस तरह का दिखा रहा है, मतलब कि पेज का साइज बड़ा हो जाएगा, मार्जिन कम हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग को मान के चलिए कोई बोलता है कि आप इसको खुद से सेट किए, मतलब कि इस पेज का मार्जिन जो होना चाहिए आपका 0.9 के आसपास होना चाहिए, मान के चलिए 0.9 या 0.8। अब 0.98 तो है ही नहीं, है ना। ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिसको कि आप एक क्लिक पे बिना चेंजेस किए आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन खुद से सेट करना है तो हम लोग को कहाँ जाना होगा, एक ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, क्या मार्जिन, कस्टम मार्जिन। जैसे ही अगर हम लोग क्या करेंगे, कस्टम मार्जिन में क्लिक करेंगे ना तो एक ऑप्शन देगा आपको कि मार्जिन आप क्या सेट करना चाहते हैं, ऊपर में कितना जगह छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम 0.9 रख देते हैं, 0.9 1 से कम है ना, 0.1 जगह कम है, और बॉटम में कितना छोड़ना चाहते हैं 0.9,
लेफ्ट में कितना छोड़ना चाहते हैं 0.9 और राइट में छोड़ना चाहते हैं हम 0.9 और इसको ओके करेंगे। देखिएगा सब तरफ मार्जिन जो देगा वो 0.99 करके क्या करेगा स्पेस देगा। कंट्रोल पी करके देख सकते हैं। तो जितना जगह चाहिए हम लोग यहाँ पर से क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन देखिएगा, एक ऑप्शन देखिएगा इसी कस्टम मार्जिन में करेंगे तो आप लोग ध्यान दिए होंगे ये गटर क्या चीज़ है। पता है ये गटर क्या है? वही नाली वाला गटर वही है ना, उसी से आया है। कहने का मतलब कि क्या चीज़ कहेंगे गटर ये क्या, जैसे हम लोग देखते हैं ना रोड बनाता है क्या बोलते हैं गली वगैरह में पूरा में ढाल देता है, नहीं जगह छोड़ता है ना गटर नाली के लिए। वही सेम चीज़ है यहाँ। गटर का क्या काम है ना, ये गटर का क्या काम है आखिरकार? ये गटर का काम है जैसे देखिएगा अगर मान बैंडिंग वाला कॉपी देखे होंगे ना आप लोग, बैंडिंग वाला या फिर आप लोग A4 साइज का असाइनमेंट कॉलेज वगैरह में बैंडिंग करवाता है देखते हैं आप लोग। बैंडिंग करने के लिए क्या करना पड़ता है? इसको पंच करना पड़ता है, किनारे किनारे छेद करता है ना पंच, उसी को हम लोग पंच बोलते हैं और उसमें रिंग घुसाता है। तो ये जो पंच करेगा जैसे मान के चलिए यहाँ इसको हम लोग कंट्रोल पी करेंगे तो इसका मार्जिन हम लोग कितना तरफ छोड़े हैं सब में 0 पॉइंट कितना छोड़े हैं 99 छोड़े हैं। लेकिन अगर मान के चलिए इस जैसे हम लोग के पास डॉक्यूमेंट ये 100-150 पेज का है प्रिंट करवाते हैं और इसको बैंडिंग करा देते हैं तो मान के चलिए मिनिमम साइज अगर 0.5 भी मतलब कि ½ इंच भी जगह लेता है ना, या फिर 0 यहाँ कहेंगे उसी को 0.5 भी जगह लेता है तो मान के चलिए इतना भी बैंडिंग लेता है तब तो इसका मार्जिन इसके हिसाब से कम ना हो जाएगा। समझ रहे हैं हम क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे पंच करेगा इस आसपास तो इधर का मार्जिन हो जाएगा 0.5 और 0.5 ही मार्जिन इधर का मार्जिन है 0.9 और हम पंच करवा देते हैं और उसको बैंडिंग कर देगा तो 0.5 में और बचा कितना 0.4 ही बच रहा है साइज ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अजीब टाइप का दिखेगा कि हाँ इधर पूरा घुसा हुआ डॉक्यूमेंट है रो ऊपर नीचे, इधर ठीक से है और इधर ठीक है ये नहीं है। तब क्या किया जाता है ये गटर का यूज़ किया जाता है। जैसे आप चाहते हैं कि ये मेरा असाइनमेंट है हम इस चीज़ को प्रिंट कराएं और हम क्या करें इसको पंच कराएं फिर इसको क्या बनाएं बैंडिंग बनाएं तो उसके लिए क्या किया जाता है ये मार्जिन का देखिएगा कस्टम मार्जिन में जाएंगे और यहाँ पर से देखिएगा गटर को जैसे हम चाहते हैं कि मान के चलिए गटर 0.3 तो क्या करेगा पता है लेफ्ट साइड एक्स्ट्रा 0.3 जगह देगा। देखिए गटर पोजीशन है ना, देखिए लेफ्ट साइड क्या करेगा एक्स्ट्रा जगह देगा मतलब कि इस लेफ्ट में मतलब कितना हो जाएगा है ना, देखिए लेफ्ट में 0.9 है ना तो और 1 मिला देंगे तो 1 होगा मतलब 1.2 एक्स्ट्रा हो जाएगा इधर, समझे, और बाकी तरफ 0.9 और जैसे इसको ओके करेंगे ना तो देखिएगा ये एक्स्ट्रा जगह कितना दिया 0.3 का दिया। मतलब आप जितना देना चाहते हैं उतने जगह एक्स्ट्रा देगा तो बैंडिंग अगर हम उतना में करा भी दें तो मार्जिन क्या होगा सब तरफ बराबर हो जाएगा, समझे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा गटर का पोजीशन लेफ्ट है, इसके अलावा और क्या है, जैसे अगर हम लोग गटर का पोजीशन देखिएगा लेफ्ट करेंगे तो देखिएगा एक ऑप्शन है टॉप है ना, लेफ्ट और टॉप। जैसे कभी बैंडिंग कॉपी राइट तरफ खुलते देखें, ऐसा कोई कॉपी नहीं होगा जो राइट तरफ खुलता है, जनरली क्या होता है लेफ्ट ही हम लोग खोलते हैं ना। तो बैंडिंग कॉपी भी लेफ्ट साइड खुलता है और टॉप भी खुलता है, लेकिन नोट कॉपी नहीं खुलता है। टॉप क्या खुलता है पता है, डायरी, छोटा वाला डायरी रहता है ना, पॉकेट वाला डायरी ऊपर की ओर खुलता है, तब वैसा वाला आप ऊपर भी बना सकते हैं। अगर ऊपर दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। और अगर हम इस चीज़ को लेफ्ट करेंगे तो देखिएगा लेफ्ट साइड गटर का क्या करेगा वो दिखाएगा। और नहीं ज़रूरत है इसको क्या करेंगे यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग 0 और जैसे ही ओके करेंगे नहीं तो देखिएगा वो नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मान के चलिए गटर वाला काम हो गया और गटर पहले से सेट है, हम लोग इसको ले लेते हैं और कुछ करते हैं तो गड़बड़ ना हो जाएगा। उस गटर को बाद में क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। अब यहाँ पर आगे देखिएगा ये ओरिएंटेशन का आखिर क्या काम है। देखिए ओरिएंटेशन किसको बोलते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली अगर इसको प्रिंट कर देंगे तो कैसा होगा, ये पोर्ट्रेट होगा। पोर्ट्रेट कहने का मतलब कि देखिएगा ये जो प्रिंट आउट हुआ है ये पेज, जैसे ये सीधा सीधा ऐसा प्रिंट करना है ना तो इसको हम लोग पोर्ट्रेट बोलते हैं। मतलब जैसे हम लोग फोटो कॉपी नहीं कराते हैं कास्ट इनकम ये सब चीज़ को, तो ये पोर्ट्रेट होता है, ठीक है। लैंडस्केप कहने मतलब जिसका चौड़ाई ज़्यादा हो और ऊंचाई क्या हो, कम हो, है ना। अगर वैसा प्रिंट करना है तो यहाँ से क्या करेंगे, लैंडस्केप, है ना। सर्टिफिकेट बनवाएंगे आप लोग को तब बताएंगे कैसा सेटअप किया जाता है। देखिए इस तरह से। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से प्रिंट हो तो आप यहाँ से भी सेटअप कर सकते हैं प्रिंट करते समय, लेकिन अब बनाते समय ही गड़बड़ होगा तो वहाँ तो नहीं सेट कर सकेंगे ना। तो इसलिए कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाने से पहले ही ये 3 चीज़ को सेट करा जाता है। और जैसे ही पोर्ट्रेट करेंगे और कंट्रोल P करके देखेंगे
तो देखिएगा ये इस तरह से क्या करेगा, वो पोर्ट्रेट में ही प्रिंट होगा। और देखिए ये साइज़ क्या होता है ना, ये साइज़ सेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट लेटर रहता है, मतलब जो भी हम लोग फोटोकॉपी में जो यूज़ करते हैं या इस तरह का पेपर लेते हैं, सब पेपर A4 रहता है। और इस पेपर में करेंगे और मान के चलिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं ना, सॉरी यहाँ से लेटर कर देंगे, तो हम तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट में बनाएंगे लेटर के हिसाब से ना, है ना, लेटर के हिसाब से बनेगा ना। और पता चला लेटर पेज होता है छोटा और A4 क्या होता है, बड़ा। अब हम लोग बनाएंगे, मान के चलिए यहाँ सेवा में उपायुक्त महोदय लिखे और आपका विश्वासी यहाँ आ रहा है, और पता चला प्रिंट आउट किए ना, तेरे ही आसपास आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, समझे, कहीं की पेज बड़ा है और यहाँ ये क्या है, छोटा है। और प्रिंट होगा किस में, A4 में, और आपका बन रहा है किस में, लेटर में। तो आपका प्रॉपर जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा A4 में प्रिंट हो, तब यहाँ पर क्या किया जाता है, जनरली ज़्यादातर यूज किया जाता है आपका A4 का ही। ठीक है, जब भी कुछ बनाइएगा, जब भी कुछ एप्लीकेशन वगैरह बनाइएगा जो कि पूरा पेज में भरा हुआ है, तो A4 लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं ये कॉलम क्या करता है। जैसे ये कॉलम क्या करता है, ये कॉलम वाइज कॉलम में बांटता है। जैसे कैसे, न्यूज़पेपर वगैरह हम देखते हैं ना, कॉलम वाइज कॉलम रहता है ना। आप भी कुछ डॉक्यूमेंट में क्या करना चाहते हैं, कॉलम वाइज कॉलम में करना चाहते हैं, तो यहाँ कॉलम में जैसे क्लिक करेंगे ना, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से है तो यहाँ से 1 है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं 2। ठीक है, जैसे ही क्या करेंगे 2 करेंगे ना, तो क्या करेगा, वो 2 कॉलम में उस चीज़ को बांटेगा। अगर हम लोग यहाँ पर से क्या करते हैं, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर से क्या करते हैं 3 करते हैं, तो उसी डॉक्यूमेंट को 3 कॉलम में बांटेगा। और अगर इसी को क्या करेंगे, लेफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट साइड क्या करता है, वो कॉलम में बांटेगा, राइट साइड पैराग्राफ करेगा। वो कॉलम दोनों है, एक साइड कॉलम, एक साइड पैराग्राफ। और अगर हम इसको क्या करें, राइट करें, तो राइट साइड क्या करेगा, कॉलम, और लेफ्ट साइड पैराग्राफ। लेकिन मान के चलिए इसको 1 करते हैं, अब हमको 4 कॉलम चाहिए और यहाँ तक 3 ही है, तो क्या करेंगे, एक ऑप्शन है ना, मोर कॉलम। मोर कॉलम्स में जाएंगे, मोर कॉलम्स में जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ कॉलम, आप कितना कॉलम इसको देना चाहते हैं ये पूछ रहे है ना। तो हम देना चाहते हैं 4, जैसे यहाँ 3 तक तो है लेकिन चौथा नहीं है, इसलिए हम लोग मोर कॉलम में गए और यहाँ पर क्या करते हैं 4 करें, और इसको देखिएगा एक ऑप्शन और है। ठीक है, पहले देखिएगा यहाँ 4 कॉलम कर दिए, लेकिन एक ऑप्शन है, देखिएगा 4 कॉलम किए और यही कॉलम में जाने के बाद मोर कॉलम में जाइएगा, तो एक ऑप्शन है लाइन बिटवीन, मतलब कि हर कॉलम में आपको देखिएगा, क्लिक कीजिएगा ऐसा लाइन आएगा, है ना। जैसे आप लाइन बाय लाइन आप बांटना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, लाइन बिटवीन का आप यूज कर सकते हैं। और जैसे इस चीज़ को ओके करेंगे, तो देखिएगा वो क्या करेगा, उस कॉलम को क्या करते हैं, वो कॉलम बाय कॉलम ये लाइन में बांट देगा। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं है कि 4 कॉलम में या वहाँ से लेंगे तभी करेगा। आप कॉलम ये क्या बोलते हैं इसको, लाइन बिटवीन को अगर आप क्या कीजिएगा, दीजिएगा, तो ऐसा नहीं है कि ये क्या करेगा केवल 4 या कस्टम कॉलम में बांटता है। आप इवन आप 2 कॉलम कीजिएगा, इवन आप 3 कॉलम में कीजिएगा, इवन आप लेफ्ट कीजिएगा, ये हर चीज़ में क्या करेगा, वो बांटेगा। लेकिन 1 कॉलम कीजिएगा तो देखिएगा वो कॉलम को भी हटा देगा और बिटवीन लाइन को भी हटा देगा, है ना। लेकिन वापस से लीजिएगा तो वो फिर से करेगा, क्योंकि क्या ऑप्शन है यहाँ पर, क्या ऑप्शन है, लाइन बिटवीन ऑन है ना। आप यहाँ से भी 1 कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, एक ऑप्शन है ये पेज ब्रेक, जिसको कि ब्रेक निश्चय नाम से जानते हैं। पुराना MS वर्ड में इसको पेज ब्रेक के नाम से जानते हैं। जैसे 2010 वाला अगर आप खोलिएगा तो उसको पेज ब्रेक के नाम से जानते हैं। हम लोग के पास 2 पेज, चलिए देखिए कॉलम, ये पेज ब्रेक क्या होता है, जिसको कि ब्रेक के नाम से भी जानते हैं। देखिए जैसे हम लोग के पास 2 पेज है, 2 पेज में हम कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो लास्ट पैराग्राफ है, मतलब क्लिक इंसर्ट देन चूज, ये वाला पैराग्राफ को हमको दूसरे पेज में शिफ्ट करना है। तो पहला तरीका क्या करते हैं हम लोग, अगर हमको इस ऑप्शन का नहीं बारे पता है तो क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे ना यहाँ से, मतलब इसको सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, कट करने के लिए शॉर्टकट Ctrl+X करते हैं। नया पेज कैसे लाते हैं, Ctrl इंटर, फिर क्या करते हैं Ctrl+V। ये तरीका, यही तरीका अपनाते हैं ना। बट देखिएगा एक और तरीका है, देखिए एक्चुअल में ये क्या करता है, कॉलम अंडू कर दिए इसको। देखिए जैसे कॉलम ब्रेक मतलब क्या करता है कि इस पैराग्राफ को हमको दूसरा पेज में भेजना है। अब बस वहाँ पर पहले क्लिक कीजिए जहाँ से आप भेजना चाहते हैं, और जैसे ही पेज ब्रेक में क्लिक कीजिएगा ना, और ये पेज में क्लिक कीजिएगा, है ना,
देखिएगा क्या बोल रहा है, मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस, है ना। मतलब कि इसका बोलने का क्या मतलब है कि जैसे आप इस जगह में आप क्लिक कीजिएगा जहाँ कर्सर है, वहाँ से वो दूसरा पेज में भेज देगा, और कहाँ पर, वो शुरू से दूसरा पेज में भेज देगा। मतलब कि अगर समझेंगे सीधा सा क्या करता है, ये केवल पैराग्राफ को नहीं करता है, ये पेज ब्रेक क्या करता है कि जहाँ पर भी आप कर्सर रखिएगा ना, जैसे यहाँ पर से, जैसे हम बीच में रख देते हैं मान के चलिए, और जैसे हम पेज ब्रेक में क्लिक करते हैं तो कर्सर से ऊपर वाला भाग को क्या करता है, अलग पेज, और नीचे वाला भाग को क्या करेगा, अलग पेज में कर देता है। क्लियर है ना, है ना। ये कर्सर को समझता है, कर्सर जहाँ रहा उससे पहले अलग पेज, और कर्सर रहा उसके बाद वाला अलग पेज इसमें भेज देता है। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज़ है, लाइन नंबर, है ना। देखिए लाइन नंबर क्या चीज़ है, ये लाइन नंबर जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ पर कितना लाइन लिखे, हम लोग को ये चीज़ पता है नहीं ना। हम लोग अगर जैसे मान के चले 150, 200, 300 पेजेस है, हम लोग कितना जगह गिनती करेंगे। तो ये ऑप्शंस क्या करता है कि आपका वो लाइन को काउंट करके दिखाता भी है। जैसे हम यहीं पर क्लिक करें, कहीं पर भी क्लिक कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो हर लाइन को समझता है। जैसे लाइन नंबर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में क्लिक करेंगे, है ना। तो देखिएगा ये दिखा रहा है कि आप 42 लाइन क्या करे हैं, लिखे हैं। ठीक है, ये बुलेट्स नहीं है, बुलेट्स और नंबरिंग से जो देते थे वो नहीं है। अगर हम लोग बैक स्पेस भी करेंगे तो ये हटाएगा नहीं, इसको हटाना है। वापस से हम लोग को क्या करना होगा, ये लाइन नंबर में ही जाना होगा, और जैसे ही क्या करेंगे नन में जाएंगे, वो देखिएगा हट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हाइपरनेशन। ये हाइपरनेशन आखिर क्या करता है, आप लोग देखे होंगे, आप लोग इसको जान रहे हैं, बट इसको कंप्यूटर में हम लोग हाइपरनेशन बोलते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ है क्या कि कॉपी में हम लोग लिखते हैं या कहीं पर भी लिखते हैं तो थोड़ा बड़ा ही जगह रहता है, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड हो जाता है जिसको कि ना तो लिखने बनता है और ना ही छोड़ने बनता है। छोड़ेंगे तो बड़ा सा खाली जगह, और लिखेंगे तो आगे नहीं करेगा, वहाँ साइज ही नहीं आएगा, है ना। तो क्या करते हैं, आधा को लिखते फिर आधा डैश दे के नीचे नहीं लिखते हैं, है ना। उसी को यहाँ हाइपरनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये हाइपरनेशन ये डॉक्यूमेंट में क्या करता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से लेता है, वो टेक्स्ट का साइज के हिसाब से लेता है। देखिए बस सेलेक्ट करने का ज़रूरत भी नहीं है। आप क्या कीजिएगा, ये हाइपरनेशन को क्लिक करेंगे और नन है, बस इसको क्या करना है, ऑटोमेटिक। जैसे ही आप क्या कीजिएगा, ऑटोमेटिक कीजिएगा। देख रहे हैं, एक चीज़ नोटिस करें आप लोग, प्रोफेशनली है, उसको प्रोफेस किया फिर सीएनली करिए। देख रहे हैं, मतलब इस डैश का मतलब समझते हैं कि इसी का है ना। वो अपने हिसाब से लेगा, देखिएगा, है ना। अप्लाई को देखिए एपी कर रहा है और यहाँ पर डैश देके PLY कर रहा है ना। अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, बंद करना होगा, तो वापस से लेआउट में जाएंगे और यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिएगा हाइपरनेशन में जाने के बाद इसको क्या कर देंगे, नन में जाएंगे, वो बंद हो जाएगा। अब देखिए आगे ये पैराग्राफ, देखिए ये तो पेज सेटअप का काम किया, है ना। ये क्या करेगा, पैराग्राफ में काम करेगा। ये चारों ऑप्शन पैराग्राफ में काम करेगा, बड़ा ही आसान है। देखिए देखते हैं, तो इसको काम करने के लिए ना क्या कीजिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ या लास्ट पैराग्राफ को सेलेक्ट मत कीजिएगा, बीच वाले पैराग्राफ, किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कीजिएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको सेलेक्ट कर देते हैं, है ना। सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यह क्या करेगा, है ना, ये पैराग्राफ देखिएगा, जैसे ये लेफ्ट इंडेंट, ये इंडेंट क्या करता है, लेफ्ट साइड, मतलब कि ये लेफ्ट साइड का इंडेंट को देखिएगा बढ़ाएगा। ये बढ़ा रहा है ना, बाकी से जितना आप मार्जिन लिए हैं उससे और अंदर घुसाना है तो यहाँ से देखिए बढ़ा सकते हैं। और उसी नीचे से ड्रॉप डाउन से क्या करेगा, घटाएगा। ऊपर क्लिक करेंगे वो बढ़ाएगा, नीचे से घटाएगा, है ना। देखिए इस तरह से घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और ये राइट का क्या करेगा, इधर से राइट साइड से घटाएगा, बढ़ाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिएगा ये राइट साइड से दिखेगा घटा रहा है, और राइट साइड से क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, घटाएगा बढ़ाएगा। ये क्लियर है, ये लेफ्ट में काम, ये राइट में। लेकिन ये बिफोर आफ्टर क्या करेगा, ये पैराग्राफ में ही स्पेसिंग को देखिए, पैराग्राफ के ऊपर बिफोर आफ्टर देखिए 5 pt, मतलब ये बाय डिफॉल्ट लिया है। अगर हम ऊपर की ओर क्लिक करेंगे तो देखिएगा ऊपर की ओर स्पेस दे रहा है, और उसी स्पेस को क्या कर रही है, घटा रहा है ना। और ये आफ्टर क्या करेगा, आफ्टर क्या करेगा, ये देखिएगा, ये आफ्टर क्या करेगा, यहाँ से पैराग्राफ जो करेंट पैराग्राफ सेलेक्ट है, पैराग्राफ के बाद क्या करता है, वो स्पेस देगा, और वही स्पेस को नीचे से क्या करता है, घटाता है। यहाँ पर दिक्कत